we are going to start a new topic, that is fossil fuels. First of all, I'm going to define fossil fuels. Dear student, fossil fuels are the fuels obtained from dead remains of the living organisms which got buried in the earth crust under high pressure, high temperature, absence of the oxygen million of the year ago. Dear student, साइंटिस्ट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मिलियन ऑफ द ईयर अगो बाय क्लाइमेटिक चेंजेस सच एज अर्थक्वेक, फ्लड आने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे वो बरीड हो गए अंडर द अर्थ क्रस्ट एंड अंडर द डेप्थ ऑफ द सी एंड दे वर कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल फ्यूल. डियर स्टूडेंट, fossil fuels are non-renewable source of the energy, mean that अगर एक दफ़ा फॉसिल फ्यूल को हम यूज़ कर लें तो अगेन ये यूज़ करने के काबिल नहीं रहते, मीन इनको हम यूज़ नहीं कर सकते. डियर स्टूडेंट, फॉसिल फ्यूल आर एग्जिस्टिंग इन थ्री फिजिकल फॉर्म: सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म. सॉलिड फॉर्म कॉल्ड कोल, लिक्विड फॉर्म कॉल्ड पेट्रोलियम and gaseous form called natural gas. Dear students, coal is the brownish black fossil fuels obtained from dead plants. Student, petroleum is the complex mixture of the hydrocarbon, mainly alkanes. Whereas natural gas, dear student, are the low boiling hydrocarbon containing maximum portion of methane and traces amount of ethane, propane and butane gases. जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि पेट्रोलियम इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन which is useless, we cannot use in our daily life. So dear students, हम इस useless fossil fuels को convert करते हैं हम यूजफुल फ्रैक्शन में, जिनको हम डेली लाइफ में डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं. हम इनको डिफरेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक सेपरेटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम पेट्रोलियम को उसकी डिफरेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं जो कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं. अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम को डियर स्टूडेंट हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. Fractional distillation is a process used to separate out petroleum into their different useful fraction based on their different boiling point. Dear student, हम इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली इट इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक और इसमें हम जो पेट्रोलियम है ये यूज़ लेस फॉसिल फ्यूल है, इसको हम यूजफुल पर्पजेस के लिए यूज़ करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू देयर डिफरेंट फ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है. फर्स्ट स्टेप हीटिंग, सेकंड स्टेप वेपराइजेशन एंड थर्ड स्टेप इज कंडेंसेशन. फर्स्ट स्टेप के अंदर हम पेट्रोलियम को हीट करते हैं, resultant में all of the petroleum content converted into the vapor form and then on cooling condense into their different fraction on the basis of their different boiling point. तो fractional distillation जो principle है basically इन 3 steps के ऊपर consist कर रहा है. अब dear student हम इन 3 step को one by one explain करते हैं. dear student, step first के अंदर हम क्रूड ऑयल जो है इसको हम हीट करते हैं इन फर्नेस टू अ हाई टेम्परेचर रेंजेस अबव 400 डिग्री सेल्सियस. डियर स्टूडेंट,
Dear students, all of the heated petroleum turn into vapors and then enter into the fractionating column. Dear student, in step 3, as the vapors rises, they cool down. Dear student, after cooling processes, different fraction of the hydrocarbon condenses at the different levels in the fractionating column according to their different. Dear student, after cooling process, different fraction of the hydrocarbon condense होते हैं at different levels in the fractionating column according to their different boiling points. Dear students, हर सेपरेटेड जो फ्रैक्शन थी उसका अलग से कंपार्टमेंट होता है इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसको हम ट्रे बोलते हैं। उसी के अंदर हम उस फ्रैक्शन को कलेक्ट करते हैं, उधर से ही हम इसको आउट कर लेते हैं इनटू देयर डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ द फ्यूल। डियर स्टूडेंट, ईच जो फ्रैक्शन है उसका एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस होती हैं और डेली लाइफ के अंदर उनका यूजेस भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। Dear student, these all are the points through which you can easily separate out petroleum, which is use less fossil fuel, into their different fraction of the fuel which are useful. Now I am going to explain these steps by using a figure. Dear student, in first step you have to enter the petroleum into furnace. This is furnace. तो फर्नेस के अंदर पेट्रोलियम को हीट करते हैं हम अबव द टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस। तो फर्नेस के अंदर डियर स्टूडेंट जितना भी क्रूड ऑयल हमने फिल किया था सारे का सारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर्स, और ये सारे के सारे जो वेपर्स हैं या लिक्विड फॉर्म में पेट्रोलियम है वो एंटर हो जाता है इनटू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। डियर स्टूडेंट, जैसे ही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर पेट्रोलियम एंटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शन, तो ये राइज अप होते हैं। अब इंटरनल जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, वो डिफरेंट ट्रेस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। आप ये देख सकते हैं, अभी देखें ये एक ट्रे है, ये सेकेंड ट्रे है, ये थर्ड ट्रे है, एंड दिस वन इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब इन ट्रेस के अंदर डियर स्टूडेंट स्मॉल होल्स मौजूद हैं। अब इन्हीं होल्स के थ्रू जो वेपर्स हैं वो राइज अप होते हैं और हर वेपर अपने एक रिस्पेक्टिव ट्रे के अंदर जाके कूल होने के बाद कंडेंस होता है और उधर से ही हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। और वो वाली फ्रैक्शन जिसका बॉइलिंग पॉइंट स्मॉल होता है, लो होता है, वो सबसे टॉप पे जाके सेपरेट आउट उसको करते हैं फ्रॉम देयर ट्रे। जो सबसे पहले सेपरेट आउट फ्रैक्शन होती है डियर स्टूडेंट उसको बोलते हैं हम पेट्रोलियम गैस। और इसमें जो नंबर ऑफ द कार्बन होते हैं डियर स्टूडेंट वो C1 से लेके C4 होते हैं, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और इनको हम कलेक्ट करते हैं लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और ये जो फ्रैक्शन है डियर स्टूडेंट यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर कुकिंग पर्पज के लिए और ईटिंग पर्पज के लिए। सेकेंड जो फ्रैक्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन है डियर स्टूडेंट कॉल्ड पेट्रोल। अब इसके अंदर जो कार्बन एटम की रेंजेस के जो मॉलिक्यूल्स आते हैं डियर स्टूडेंट वो C5 से लेके C9 तक होते हैं। और इसमें कितने टेम्परेचर इनका बॉइलिंग पॉइंट पे जाके सेपरेट आउट होते हैं, ये 40 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस। और ये जो फ्रैक्शन है डियर स्टूडेंट यूज होती है फ्यूल फॉर द मोटर व्हीकल। नेक्स्ट वन फ्रैक्शन कॉल्ड नेफ्था डियर स्टूडेंट, इसके अंदर कार्बन एटम की जो रेंजेस है ये C5 से लेके C10 तक होती है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो 75 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो फ्रैक्शन है डेली लाइफ के अंदर डियर स्टूडेंट ये रॉ मटेरियल फॉर द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये यूज होते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑब्टेन इज केरोसिन। अब केरोसिन के अंदर नंबर ऑफ द कार्बन की जो रेंजेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये C10 से C16 होते हैं। इनको हम सेपरेट आउट करते हैं 160 टू 250 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस, एंड दिस फ्रैक्शन यूज फॉर द फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज डीजल। डियर स्टूडेंट डीजल के अंदर नंबर ऑफ द कार्बन चेंजेस जो रेंजेस होती हैं वो C14 टू C20 होती हैं और इसमें इनके जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंजेस हैं 125 टू 300 टेम्परेचर। अब ये जो फ्रैक्शन है डेली लाइफ के अंदर यूज होती है फॉर हैवी व्हीकल सच हैज बसेस एंड
लॉरीज, ट्रक्स के अंदर यूज होती हैं। नेक्स्ट ये स्टूडेंट जो फ्रिक्शन होती है कॉल्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल। अब इसमें कार्बन एटम की जो रेंजेस के मॉलिक्यूल होते हैं C20 टू C50 होते हैं। अब इनको हम सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस टू 350 और इनको यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड कैंडल्स के अंदर। नेक्स्ट फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट फॉर फ्यूल ऑयल, और फ्यूल ऑयल को हम इसमें टेम्परेचर रेंजेस आती हैं 350 टू 500 टेम्परेचर रेंजेस में मॉलिक्यूल होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसमें नंबर ऑफ द कार्बन C20 टू C30 कार्बन के होते हैं। लास्ट वन डियर स्टूडेंट जो फ्रिक्शन ऑब्टेन करते हैं और जो फ्यूल ऑयल होता है डियर स्टूडेंट उसको हम यूज करते हैं फॉर शिप एंड पावर स्टेशन को रन करने के लिए। जबकि लास्ट फ्रिक्शन इज कॉल्ड ब्यूटेन। ये वो वाली डियर स्टूडेंट फ्रिक्शन है जिसके अंदर नंबर ऑफ द कार्बन चेंजेस अबव 70 होते हैं और ये इसको इसके जो वेपर्स कंडेंस होते हैं डियर स्टूडेंट ये अबव 500 टेम्परेचर होते हैं। नॉर्मली ये जो ब्यूटेन ये वो वाली पेट्रोलियम की फ्रैक्शन है जो सॉलिड फॉर्म में एज अ रेजिड्यू ही रह जाती है, ये वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। इसको नॉर्मली हम रोड मेकिंग के अंदर यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट आप देख रहे होंगे जो अबव जो पोर्शन है, जो अबव पोर्शन है इसको हम नॉर्मली कूलर पार्ट बोलते हैं, कूलर टॉप रीजन बोलते हैं हम। जबकि जो लोअर पार्ट है डियर स्टूडेंट इसको हम हार्टर रीजन बोलते हैं। अब ये जो कूलर पार्ट है डियर स्टूडेंट इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ब्राइट कलर इनके हैं, हाई कंबस्टिबिलिटी है और लेस विस्कस है। जबकि जो लोअर हार्टर पार्ट रीजन के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं डियर स्टूडेंट उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बड़ा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है जिसकी बेस पे हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, डार्क कलर होता है इनका, लो कंबस्टिबिलिटी होती है और मोर विस्कस होते हैं। डियर स्टूडेंट इसमें टॉपिक के अंदर एग्जामिनर नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछता है यूजेस ऑफ द फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन को एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। होपफुली everyone got well. Dear student, thank you so much for watching. So please like, subscribe and share my channel.